हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी जोन। आज का टॉपिक क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1 बड़े ही आसान सॉल्यूशन के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ ही समय में ये पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगी और इजी सॉल्यूशन के साथ आपको अच्छे से समझ भी आएगी। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं कर रही हूँ। इसमें थोड़ा थ्योरिकल लिखना है, उसके बाद ही हम इसको आपको समझाएंगे, क्योंकि अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में या आपको नोटबुक में लिखना हो तो आपको इसे पूरा समझा कर ही लिखना होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो आपको सिंपली लैंग्वेज में लिखना है, अपनी लैंग्वेज में आपको लिख देना है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य को बटे अर्थात शून्य के हर में एक लिख सकते हैं, यानी कि 0/1 लिख सकते हैं। और जहाँ हम देखेंगे कि शून्य के बटे में 1 लिखा है, 0 p हुआ और 1 हमारा q हुआ, और हमारे लिए शर्त थी कि परिमेय संख्या तभी होगी जब q के बराबर 0 हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ q के बराबर 0 नहीं है। q के बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर आपको ये समझ नहीं आया है कि शून्य के बटे में मैंने 1 क्यों लिखा है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी हैं। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि शून्य को 0/1 क्यों लिखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। किसके बीच? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट है। हर साल 9th के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, इसीलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप 3 को 3/1 लिखना और 4 को 4/1 लिखना। कोई भी संख्या दी जाए उसे आपको भिन्न के रूप में लिखना है, क्योंकि परिमेय संख्या भिन्न के रूप में ही लिखी जाती है। उसके बाद आपने देखा कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जितनी परिमेय संख्या है वो हमसे ज्ञात करने के लिए कहे, आपको उसमें 1 बढ़ाकर 5 कहे तो 6, 6 कहे तो 7, 1 नंबर बढ़ाकर उस नंबर की मल्टीप्लाई आपको दोनों संख्याओं में करनी है। जैसे मुझसे 6 पूछा था तो मैंने 1 बढ़ाकर 7 बनाकर दोनों संख्याओं में 7 की मल्टीप्लाई कर दी है, जिससे मेरी जो 3/1 रैशनल नंबर था वो 21/7 हो गया, और जो 4/1 था वो मेरा 22/7 हो गया। तो इस तरह मैंने आसानी से इनके बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7। तो इस तरीके से बड़ा ही आसान सॉल्यूशन इस सवाल का हो चुका है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे करने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ जिसमें असमान भिन्न होंगी। देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है उसमें समान भिन्न दी गई है, और जो मैं ये थर्ड क्वेश्चन आपको करा रही हूँ इसमें असमान भिन्न है। 3/4 और 4/5 दोनों के हर अलग अलग हैं। तो अगर इस तरीके से सवाल आता है तो उस सवाल को हम कैसे हल करते हैं वो देखिए आप। हम क्या करते हैं कि पहली संख्या के हर से दूसरी संख्या के अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं, और दूसरी संख्या के हर से पहली संख्या के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। 3/4 में से 4 लेकर उसकी गुणा 4/5 में कर दी, और 4/5 में से 5 लेकर उसकी गुणा 3/4 में कर दी। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी 3/4 थी वो बन गई 15/20, और जो 4/5 थी वो बन गई 16/20। तो इससे क्या हुआ, हमारी संख्याओं के अब हर समान हो गए हैं। हर समान किए बिना हम परिमेय संख्याएं ज्ञात नहीं कर सकते। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए दोनों भिन्नों के हर समान होना ज़रूरी है। अब देखिए, समान भिन्न बन गई हैं, तो 5 परिमेय संख्याएं कहा था, तो 1 बढ़ाकर 6 ले लेना है और दोनों संख्याओं में 6 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हमारा हो गया 15×6 = 90 और 20×6 = 120, और यहाँ पे हो गया हमारा 16×6 = 96 और 20×6 = 120।
अब आप आसानी से देखिए कि 90/120 के और 96/120 के बीच जो संख्याएँ आती हैं 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 और 95/120। इस तरीके से आप आसानी से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्याएँ ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए आपका जो बुक का क्वेश्चन दिया गया है 3rd क्वेश्चन, जिसमें पहले से ही समान भिन्न है जिन्हें हमें समान बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले से ही समान हर दिया गया, हमें डायरेक्टली इसमें एक नंबर की मल्टीप्लाई करनी है जो हमें परिमेय संख्याओं की संख्या से निकालना है। तो ये दिया है 3/5 और 4/5। तो हमसे इसमें परिमेय संख्याएँ कितनी पूछी गई हैं? इसमें हमसे पूछी गई हैं 5 परिमेय संख्याएँ। तो 5 परिमेय संख्याएँ पूछी गई है तो 5 में 1 जोड़ दो, कितनी हो गई 6। अब 6 की मल्टीप्लाई आप दोनों भिन्न में कर दीजिए। जैसे ही आप दी गई जो हमें गिवन फ्रैक्शन है, जैसे ही आप गिवन फ्रैक्शन में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी समरूपी भिन्न प्राप्त होगी हमें। 3 6 जा 18 और 5 6 जा ये हो गया हमारा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। अब आसानी से इनके बीच में आप परिमेय संख्याएँ निकाल सकते हैं। 19/30, 20/30, 21/30। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अब देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। आपको समान भिन्न दे, असमान भिन्न दे या फिर आपको जिनके हर इक्वल है वो वाली या अनइक्वल वाली या बिना भिन्न वाली आपको संख्याएँ दे तो आप आसानी से उनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सत्य असत्य रॉन्ग राइट आपसे पूछे गए हैं। रॉन्ग राइट करने से पहले आप ये कुछ नोट पॉइंट हैं आप पहले इन्हें देख लें। इनमें आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्या और पूर्णांक की बात की गई है। पहले आप कुछ नोट्स पढ़ लीजिए तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड। प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं? जो संख्याएँ 1 2 3 4 5 से शुरू होती हैं प्राकृत संख्याएँ कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं? जो 0 1 2 3 4 से शुरू होती हैं वो पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। ये नोट पॉइंट है, इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। पूर्णांक क्या होता है वो भी बता देती हूँ। पूर्णांक किसे कहते हैं? सारी जो हमारी संख्याएँ होती हैं पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, वो सब हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए आप आसानी से ये रॉन्ग राइट समझ सकते हैं। अब आपको मालूम हो चुका है, आपको संख्याओं के बारे में पढ़ना ज़रूरी था। पहला हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये सत्य है? अब आप देखिए इसमें प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप देख रहे होंगे कि प्राकृत संख्या जितनी भी हैं वो पूर्ण संख्या में मौजूद हैं, तो इसीलिए ये सत्य हुआ। दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो आप देखिए क्या पूर्णांक के सभी अंक पूर्ण में मिल रहे हैं? तो आप देखेंगे कि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पूर्ण में सिर्फ पॉजिटिव और शून्य है, निगेटिव नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है? असत्य है। ये हमारा असत्य है। इसके बाद हम अपना 3rd देखेंगे। 3rd क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि परिमेय संख्या जो होती है वो भिन्न के रूप में होती है और पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती है। तो 0 1 2 3 4 5 से शुरू होती है। इसके हर में हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या के हर में कुछ भी आ सकता है, बस नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1/2 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए हमारा 3rd ऑप्शन असत्य है। ये एग्जाम्पल भी आप लिख लेना नोटबुक में, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और आप इसे भूलें नहीं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।